हेलो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इंग्लिश के जो नोटिस, जॉब एप्लीकेशन, रिपोर्ट राइटिंग, इनविटेशन, आर्टिकल राइटिंग, इन सब के लिए आपको अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो में मैं आपको ये सब कंप्लीट करवाने वाला हूँ। आपके 20 मार्क्स यहीं से पक्के हो जाएंगे। तो इन 20 मार्क्स को 20 नंबर को पक्के करने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि हम मैन बात ही करेंगे। फॉर्मेट आपको दिखाते चलूँगा और आप उन चीज़ों को ध्यान में रखना, माइंड सेटअप कर लेना कि इन चीज़ों को कैसे लिखना होता है, क्योंकि इन चीज़ों में आपको फॉर्मेट ही ध्यान रखना पड़ता है और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेट आपने ध्यान रख लिया तो आप इन सबको लिख सकते हैं और पूरे 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। जो आर्टिकल राइटिंग होती है वो ऑप्शन में होता है, आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। इसका सभी का मैं फॉर्मेट दिखाने वाला हूँ, आपको सभी के बारे में एक एक करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले हम नोटिस के बारे में बात करते हैं। तो नोटिस बिल्कुल सिंपल लिखा जाता है, बिल्कुल इसकी जो लिमिट होती है वो 50 वर्ड्स होती है। 50 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना होता है नोटिस को। फॉर्मेट की बात करें हम तो सिंपल सा फॉर्मेट आप एक बार दिमाग में इसको सेट कर लीजिए। देखिए एक एक चीज़ की हम बात करते हैं। ऊपर नेम ऑफ इशूइंग कंपनी, कॉरपोरेशन, इंस्टीट्यूशन या किसी अथॉरिटी का नेम आएगा। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दे रखा है XYZ स्कूल में आपको नोटिस लिखना है, उस स्कूल का नाम दे रखा है, तो यहाँ पर XYZ स्कूल आप लिख देंगे। तो सबसे पहले उस जगह का नाम आएगा जहाँ से आप नोटिस लिख रहे हैं, जहाँ के लिए आप नोटिस लिख रहे हैं। मान लीजिए आप किसी भी स्कूल के लिख रहे हैं, आप कंपनी के लिए लिख रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए लिख रहे हैं, कोई अथॉरिटी है उसके लिए लिख रहे हैं, तो उसका नाम यहाँ से सबसे पहले आ जाएगा। ध्यान रखना आपको, उसका नाम यहाँ पे आएगा। क्लियर बात। अब सेकंड नंबर पे आपको नोटिस लिखना है इन कैपिटल अक्षर में। देखिए यहाँ पे आपको कैपिटल अक्षर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप कैपिटल अक्षर में लिखिए। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको नोटिस थोड़ा डार्क करना है। डार्क ये नहीं कि आप उस पर बिल्कुल वैसा कलर चला कि आप उसे डार्क कर दें, आप कलर का यूज करें, नहीं। एग्जाम में आपको कलर का यूज नहीं करना चाहिए। आप वैसे ही, हाँ चाहें तो आप ब्लैक पेन का यूज करके लिख सकते हैं। इसे डार्क करके लिखना है जिससे कि जो एग्जामिनर है उसकी नज़र सीधे इस पे जाए, हाँ भाई बच्चे ने नोटिस लिखा है। इसलिए नोटिस करेक्ट फॉर्मेट में आपको लिखना है बिल्कुल, और थोड़ी नीचे इसे अंडरलाइन भी कर दें आप, तो अच्छा रहेगा। अब डेट इन लेफ्ट साइड में आपको डेट लिखनी है और करेक्ट फॉर्मेट में। बताता हूँ कैसे। आप कैसे नहीं लिखना, जैसे आज डेट है 21 फरवरी, तो आपको 21 लिख दिया आपने, बीच में 2 कर दिया और स्लैश करके ऐसे 23 कर दिया। ये करेक्ट फॉर्मेट नहीं है, इट इज़ नॉट करेक्ट फॉर्मेट। करेक्ट फॉर्मेट कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। आपको ऐसे लिखना है 21 फरवरी और 2023, ये करेक्ट फॉर्मेट है। और ऐसे भी आप नहीं लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं फरवरी 21, पहले आप फरवरी लिख सकते हैं, फिर आप 21 लिख सकते हैं, फिर 2023 लिख सकते हैं। ये करेक्ट फॉर्मेट है। ध्यान रखना ऐसे लिखना आपको डेट, वरना आपका हो सकता है आधा मार्क्स कट जाए। अब फोर्थ नंबर पे आपको टॉपिक लिखना है, हेडिंग लिखना है, टाइटल लिखना है। अब मान लीजिए कि आपको नोटिस दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा होगा, चिक चिक के उसमें बता रखा होगा डांस कंपटीशन पे है, सिंगिंग कंपटीशन पे है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन पे है, किसी भी कंपटीशन पे होगा आपको दे रखा होगा, ज़्यादातर ऐसा ही देता है। तो वो आपको टाइटल यहाँ पे लिख देना है। टाइटल पे आपको मतलब अच्छे से लिखना है जिससे टाइटल दिखे, तो हेडिंग टाइटल आपको लिख देना है। आप स्टार्ट वहीं से करना है, बिल्कुल डेट के सिद्ध में बांध के आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट कैसे करेंगे, एक लाइन बता रहा हूँ आपको, वहीं से स्टार्ट करना है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय गिवन दैट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय गिवन दैट, ये तो आपने बता दिया। अब ऐसे भी लिख सकते हैं नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, ऑल द स्टूडेंट hereby given that informed that a debate competition is being organized in our school as per schedule given below। आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसमें। बस आपका जो ये सारा है ना, ये फॉर्मेट ये आपका सही होना चाहिए। तो बीच की लाइन आपको अभी मैं आपको दिखा दूंगा, आपकी सारा दिखाऊंगा आपको, बस अभी फॉर्मेट ही बता रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मेट। अब लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर एक आपको शेड्यूल भी देना है कि कब हो रहा है, जो फंक्शन होने वाला है वो कब होगा,
और क्या टाइमिंग होगी उसकी, क्या वेन्यू होगा। तो आपको नीचे डेट भी लिख देनी है, टाइम लिख देना है। नोटिस की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी देख लेना। और वेन्यू आपको लिखना है ना, वेन्यू का मतलब है जगह, प्लेस। तो ये चीज़ भी आपको लिखनी है नीचे। और नीचे आपको सिग्नेचर लिख देना है। सिग्नेचर आपके कर देने हैं, नेम आपका और आपका पद, कि आप हेड, गर्ल हेड, वो है या और किसी उस पे है, तो ये आप बता देना है। अब आप नोटिस देखिए, आप देखिए इसमें ये स्कूल का नाम है LV सहगल इंग्लिश स्कूल रुड़की। तो ये स्कूल का नाम है। नोटिस दे रखा है, कैपिटल अक्षर में दे रखा है, ध्यान से देखिए, अंडरलाइन किया हुआ है। और डेट इन करेक्ट फॉर्मेट में देखिए, डेट स्लैश करके नहीं लिखा है, ये स्लैश करके आपको नहीं लिखना है। और टाइटल देखिए, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, तो ये आपका टाइटल है। अब इसने स्टार्ट कैसे किया, देखिए इसका अलग तरीका है। द स्कूल हैज़ प्लान्ड ए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम where an student of Lenin Memorial High School, Russia would be attending classes in our school. The program will be conducted from 15, देखिए आप यहाँ पर डेट दे दिया इसने, यहीं पे बीच में दे दिया कब होगा, 15 to 20 मई। और इसने जगह भी का नाम भी दे दिया, होम्स में इंटरेस्टेड, और नीचे लिख दिया इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। ये आपको भी लिखना है नीचे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट इंटरेस्ट है इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, वो कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट में आप नीचे नंबर भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख दीजिए, अपना पद लिख दीजिए क्या है। ये दूसरा फॉर्मेट आप देख लीजिए यहाँ से, ये है इंटर स्कूल फैंसी ड्रेस कंपटीशन, तो इस पे दे रखा है। तो आपको नोटिस बिल्कुल ऐसे लिखना है, बस आपके दिमाग में फॉर्मेट होना चाहिए, ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए आपके दिमाग में, इस तरीके से आएगा। ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। अब जो नोटिस में एक मार्क्स होता है वो किसका होता है पता है, वो बॉक्स का होता है। जो इस पे नोटिस पे बॉक्स बना हो ना, अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया ना तो आपका एक मार्क्स कट जाएगा। तो ध्यान रखना है इस बात का, कहीं आपने नोटिस सही लिखा और पता लगा कि 5 में से 4 ही मिले, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ हमारी जॉब एप्लीकेशन है। जॉब एप्लीकेशन में आप अप्लाई करते हैं किसी जॉब के लिए। अप्लाई आप कब करते हैं, जब आपने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में देखा हो, तो तभी आप अप्लाई करते हैं किसी जॉब के लिए। तो जॉब एप्लीकेशन में कैसा होगा फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। पहले देखिए, धीरे धीरे एक एक बात आपको ध्यान से समझनी है, नीचे फोकस मत कीजिए, पहले पहले मैं बताते चल रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा। मान लीजिए आपका एड्रेस है 27/7 प्रीत विहार, तो ये आपका एड्रेस लिख दीजिए। अब डेट कौन सी आएगी, स्लैश करके लिखो, अरे नहीं स्लैश करके नहीं लिखना है आपको वही लिखना है करेक्ट फॉर्मेट में। मान लीजिए 21 फरवरी है तो वही 21 लिख के फरवरी लिखनी है और 2023 लिखनी है। ये फरवरी ये पूरी लिखनी है आपको, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो ये शॉर्ट में मत लिख के आना। तो ऐसे आपको डेट लिखनी है। अब जो रिसीवर एड्रेस है, यहाँ पर रिसीवर एड्रेस आएगा, मतलब जो आपके एप्लीकेशन को प्राप्त करेगा, जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। तो उसका एड्रेस आप लिख दीजिए। मान लीजिए आप मुंबई में लिख रहे हैं तो किसी मुंबई के मतलब संपादक को लिख रहे हैं, किसी मैनेजर को लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं द मैनेजर, सीधे आप मुंबई भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको ये चीज़ें लिखनी है। ध्यान रखना, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि एक उनको मतलब एक तरीके से सम्मान देना। जैसे आप डियर सर करके लिखते हैं, या फिर और भी कुछ लिख सकते हैं आप, सर या मैडम करके लिखते हैं आप, तो ये सैल्यूटेशन हो जाता है आपका। और फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, आप किसके लिए, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ बैंक मैनेजर, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ हॉनेस्ट्री, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पेपर बॉय। ऐसे मतलब अलग अलग, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, किसी भी के लिए आप लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होगा आपका, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, इतना आपको लिख देना सभी में, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ। अब आगे डैश करके मतलब अब किसके लिए लिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा भाई आपको
इस चीज़ के लिए लिखना है एप्लीकेशन, तो वहाँ पर वो सब्जेक्ट आ जाएगा जिसके लिए आप लिख रहे हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब ये हो गया, और अब आपको बॉडी से स्टार्ट करना है। देखिए बॉडी में 3 पैराग्राफ आप छोटे छोटे बांट के लिख दीजिए। पहले में आपको ये बताना है कि आपको जो आप एप्लीकेशन लिख रहा हो उसका इजहार आपने कहाँ पे देखा। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करनी है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट आपको करनी है इन रिस्पॉन्स टू यूर एडवर्टाइजमेंट, ऐसे आपको लिख देना है पूरा एडवर्टाइजमेंट। इसमें पूरा आ नहीं रहा है इसलिए मैं आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, अब आपने कैसे देखा है, मतलब कौन से न्यूज़पेपर में देखा है। तो आपने नवभारत टाइम्स में देखा है, दैनिक भास्कर में देखा था, हिंदू में देखा है, तो उस न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा। डेटेड बाय, किस डेट पे देखा है, आज की डेट मत लिखना। जिस दिन पेपर लिख रहे हो उस दिन की डेट मत लिख देना वहाँ पे, 2-3 दिन पहले की लिखना। भाई आप आज एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आपने देखा तो 1-2 दिन पहले देखा होगा ना, तभी तो आज आप लिख रहे हो। तो 1-2 दिन पहले की डेट आपको डाल देनी है वहाँ पे, और ऐसे करके आपको पूरी बॉडी लिखनी है। और आपको यहाँ पे जो आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो उसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन लिख देना, और इसमें बायोडेटा पे आएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी। तो इसमें बीच में आप लिख सकते हैं आई एम वेरी होनेस्टी, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी, मतलब आप आई एम ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन किया है, सब कुछ आप इसमें लिख दीजिए। बीच में बॉडी में आप लिख दीजिए, बस बॉडी आपकी अच्छी दिखनी चाहिए। आपने कुछ भी लिखा है वो मैटर नहीं करता, बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो ये आपकी बॉडी हो गई, और नीचे सब्सक्रिप्शन हो जाएगा यूर सिंसियरली, आपका नेम हो जाएगा, और आप नीचे लिख सकते हैं एनक्लोज्ड माई बायोडेटा, एनक्लोज्ड बायोडेटा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बायोडेटा मैन है, अब 5 नंबर का आता है, आपको 2.5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। आपने ये लिख दिया, आपको 2.5 नंबर मिल गए। अब आपका बाकी 2.5 नंबर किसके हैं, इसके हैं। देखिए बायोडेटा, बायोडेटा में आपको सारी चीज़ लिख देनी है। सॉरी, बायोडेटा में आपको सारी चीज़ें लिख देनी जो अभी आपकी पर्सनल चीज़ें हैं। नेम हो गया, फादर नेम हो गया, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका फ़ोन नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको बॉक्स बनाना है। देखिए बॉक्स कैसे बनेगा, मैं आपको यहाँ बॉक्स बना के दिखा देता हूँ। ऐसे बॉक्स आपने लिखा, यहाँ पे आप 3 लाइन खींच लीजिए, यहाँ पे आप क्लास लिखिए, यहाँ पे बोर्ड लिखिए आपने किस बोर्ड से किया है, यहाँ पे आपकी परसेंटेज आ जाएगी। क्लास मान लीजिए आपकी 10th में कितनी, मतलब किस बोर्ड से किया था, कितनी परसेंटेज बनी है। फिर आपने 12th किस से किया था, और आपकी कौन सी बोर्ड थी, सीबीएसई थी, सीबीएसई, आरबीएसई थी तो आरबीएसई, यूपी बोर्ड थी, कोई सी भी हो आपकी बोर्ड, तो आप बोर्ड लिखना है आपको। और यहाँ पे परसेंटेज आपकी लिखनी है, 85, 90, 95, 100 कितनी बनी थी आपकी, वो परसेंटेज लिखनी है। तो ये क्वालिफिकेशन आपको लिखना है, पूरा फॉर्मेट तब बनेगा आपका पूरा जो जॉब एप्लीकेशन। पूरा जॉब एप्लीकेशन आपके 2 पेज में आना चाहिए, एक पेज में आपका एप्लीकेशन, दूसरे पेज में आपका बायोडेटा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये आना चाहिए। फिर आप एक्सपेक्टेड सैलरी, इसमें तो बता रखा है 15,000, लेकिन आपको लिखना है नेगोटाइबल, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलनी है। तो ये अब आपको लिखना है नेगोटाइबल, तो आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। मैं आपको इन सभी चीज़ों की एक बार पीडीएफ भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पूरा लिखा हुआ। तो ये आपको जब एप्लीकेशन लिखना है इसमें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस आपने इतना काम कर लिया ऊपर से, तो बस ज़्यादा नज़र इसी पे जाती है टीचर की कि आपने ये एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। दोबारा से बता रहा हूँ एक बार, 1 मिनट में रिविजन। सेंडर एड्रेस डेट इन करेक्ट फॉर्मेट, और रिसीवर एड्रेस, यहाँ पे आप सैल्यूटेशन बाद में लिख सकते हैं, पहले आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हैं, फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना है सर या मैडम। फिर आपको स्टार्ट करना है इन रिस्पॉन्स टू योर, यहाँ से स्टार्ट करना है, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर नवभारत टाइम्स डेटेड बाय में आपको लिख देने हैं कि 1-2 दिन पहले की डेट, आपने कब देखा था। तो इसी के ऊपर आपको लिखना है कि आपने कब देखा था ये। तो इतना लिख देने के बाद आपको अपनी, मतलब आप बता सकते हैं हम ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने वो किया है। उसके बाद आप बता सकते हैं माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, आई हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आप बता सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि आई एम वेरी होनेस्टी, वेरी हार्ड वर्किंग, अपनी अपनी तारीफ़ कर दीजिए उसके अंदर, क्योंकि आप जॉब एप्लीकेशन जॉब पाना चाहते हैं, तो अपनी तारीफ़ कर दीजिए उसके अंदर। फिर आप बता सकते हैं फिर आप बता सकते हैं यू एस श्योर, तो मतलब मुझे इस पद के लिए चुनिए आप। फिर अपना बस नीचे नाम आप बता सकते हैं इसमें। तो ये सारा
सिंपल है लिखना, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। बायोडाटा आपने लिख ही दिया है, और बार बार कह रहा हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आपको ये भी लिखना है। और हाँ दो आपको रेफरेंसेस भी देना है। रेफरेंसेस का मतलब होता है कि आपको किन की सहायता से आपको ये मतलब जॉब मिल रही है, किन की सहायता से आपको मतलब इस जॉब का पता लगा है। दो का नाम आपको लिख देना है, उन दोनों का नाम बस, और फ़ोन नंबर और एड्रेस आपको लिख देना है। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, उसका नाम आपको लिख देना है। उसका नाम हो गया, उसका फ़ोन नंबर हो गया, और उसका एड्रेस हो गया। फिर एक दूसरे और का लिख देना। आप अपने मन से लिख सकते हैं, ये दोनों रेफरेंसेस आपको ज़रूर लिखने हैं। तो ये आपका पूरा जॉब लेटर ऐसा होगा। अब हम आर्टिकल राइटिंग पे आएँ, तो देखिए आर्टिकल राइटिंग बहुत ही सिंपल होती है। इसमें देखिए जो 5 मार्क्स का होता है ना, उसमें 1 मार्क्स आपको किसका मिलता है, वो आपको मिलता है हेडिंग का। आपने हेडिंग ऐसी दी, अट्रैक्टिव हेडिंग देनी है आपको, क्या एग्जामिनर को लगे हाँ अच्छी हेडिंग दी है। वैसे हेडिंग जो होती है ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ के आपको मिल जाएंगी हेडिंग, वहाँ से अच्छी हेडिंग आपको देनी है, टाइटल देना है आपको अच्छा। फिर आपको को बाय करके आपको लिख देना है, अपना नाम लिखना है। मान लीजिए आपका नाम सचिन है, तो आपको लिखना है हाँ बाय सचिन के द्वारा आप लिख रहे हैं, ये आर्टिकल लिखना है, तो आपको ऐसे लिखना है। अब मेन पार्ट, आप मेन चीज़ आप सुनिए। अब जो बॉडी होगी ना इसकी आर्टिकल की, वो आपको 3 पैराग्राफ में बांट लेनी है। मैं आपको अभी इसका दिखा दूंगा आपको आर्टिकल लिखा हुआ। तो 3 पैराग्राफ में कैसे, पहले इंट्रोडक्शन देना है। मान लीजिए किसी चीज़ के ऊपर है, डिजिटल इंडिया के ऊपर है, या फिर इंटरनेट के ऊपर है, तो उसके बारे में बता दीजिए। इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्या है इंटरनेट, क्या है ये चीज़ें, क्या है, उसके बाद में इंट्रोडक्शन दे दीजिए सिंपल अपनी भाषा में। पास्ट टेंस यूज होता है इसमें ज़्यादातर, तो पास्ट टेंस में आप सारी चीज़ें वो लिख दीजिए बना बना के जो आप लिखना चाहते हैं। इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, कोई भी काट नहीं सकता आपके मार्क्स, बस लिखोगे तब। अब दूसरा पैराग्राफ में आप उसके कोजेज बता दीजिए, इफेक्ट बता दीजिए उस चीज़ के क्या इफेक्ट है, और तीसरे पैसेज में आपको सॉल्यूशन बता देना है उसकी चीज़ के। तो इस तरीके से आपको बांटना है तीनों पैराग्राफ में, तो ये आपका आर्टिकल हो जाएगा पूरा ऐसे कैसे। अब आर्टिकल लिखा हुआ देखिए आप, डिक्लेनिंग सेक्स रेशियो, यानी कि जो हमारा लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो, वो कम हो रहा है धीरे धीरे। क्यों हो रहा है, क्योंकि अब जो लड़कियां हैं उनको पैदा नहीं होने दिया जाता, उनकी घर में ही मौत की कर दी जाती है। हरियाणा में तो वह बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो सेक्स रेशियो बहुत कम है। लगभग 1000 पुरुषों पर वहाँ पर 866 महिलाएं हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ में। तो ऐसे आर्टिकल आ जाते हैं लिखने के लिए। तब ये देखिए आर्टिकल ये 4 पैराग्राफ में, 4-5 पैराग्राफ में बांट रखा है, लेकिन आपके लिए 3 पैराग्राफ बहुत हैं। तो इसमें यहाँ पे ये क्या है, ये आपका टाइटल है, डिक्लिंग सेक्स रेशियो, ये आपका टाइटल है। तो ये आपको टाइटल ऐसा लिखना है, और यहाँ पे बाय लिख के XYZ लिख रहा है, आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है। देखिए आपके अंदर इतना तो होगा दिमाग, हाँ भाई किसके द्वारा आर्टिकल लिखा जा रहा है, आप खुद लिखेंगे पेपर में, तो अपना नाम लिखना है यहाँ पे। देखिए नाम कैसे लिखना है, आपने यहाँ पे टाइटल लिख दिया, तो यहीं पे शॉर्ट में लिख दीजिए बाय लिख के, आपका जो नेम है, जो भी आप नेम लिख दीजिए। तो ये आपका 1 मार्क्स तो फिर यहाँ से ही मिल जाएगा आपको, एग्जामिनर देख के 1 मार्क्स तो यहीं से दे देगा। अब पैराग्राफ आपको लिखना है, इसके मतलब इंट्रोडक्शन बता दिया, क्या है सेक्स रेशियो ये बता दिया। सेकंड जो पैराग्राफ है ये पूरा देख लीजिए आप, 2 पैराग्राफ है ये तो इसमें आपको इसमें बता दिया क्या कोजेज है इसके, फिर सॉल्यूशन इसके बता दिया। तो ये जो पूरा आर्टिकल है वो ऐसे कंप्लीट होगा। तो फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, हेडिंग के बाद अपना जो कौन लिख रहा है, किसके द्वारा ये लाइन लिखी जा रही है, किसके द्वारा आर्टिकल लिखा जा रहा है, उसका नाम, फिर बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो ये आर्टिकल आपका हो गया। अब हम इनविटेशन राइटिंग के बारे में देखें। देखिए जो इनविटेशन होता है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ है। देखिए इनविटेशन 2 प्रकार का होता है, फॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन। बजट बटा फॉर्मल इनविटेशन, बजट छोटा, इनफॉर्मल इनविटेशन। अब देखिए कैसे, देखिए फॉर्मल इनविटेशन जो होता है उसमें हम अगर हम ज़्यादा बड़ी पार्टी कर रहे हैं तो उसमें हम ज़्यादा रिश्तेदारों को बुला रहे हैं, तब फॉर्मल इनविटेशन लिखा जाता है। आपने जो कार्ड देखा होगा, आपके जो घर में जो भी कार्ड है उसमें आप देखिए उसमें कैसे इनविटेशन लिखा जा रहा है, तो वो फॉर्मल इनविटेशन है, क्योंकि उस पर कार्ड छपाया जाता है, विशेष तौर से बुलाया जाता है, तो वो फॉर्मल इनविटेशन होता है। अब इनफॉर्मल इनविटेशन कैसा होता है,
आप छोटी मोटी पार्टी कर रहे हैं, आप मान लीजिए आपकी 12th में अच्छी परसेंटेज आ गई तो आप छोटी सी पार्टी दे रहे हैं दोस्तों को, या फिर आपका बर्थडे है तो उस पर छोटी सी पार्टी दे रहे हैं। तो इसमें आपको इनफॉर्मल इनविटेशन लिखना है, बस दोस्तों को वैसे बुलाना है, जो पर्सनल दोस्तों को आपने बुलाना है जिनसे आप रोज़ मिलते हैं उनको आपको बुलाना है, उनको थोड़ी ना कार्ड देंगे आप। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, बजट बड़ा तो फॉर्मल इनविटेशन, बजट छोटा तो इनफॉर्मल इनविटेशन। देखिए फॉर्मल इनविटेशन ये है, कहाँ गया, रुको एक मिनट, हाँ फॉर्मल इनविटेशन ये एनुअल फंक्शन के लिए लिख रखा है जो कि स्कूल में दे रखा है। देखिए अब ये जो एनुअल फंक्शन है ये हाईलाइट क्यों है भाई, ये टाइटल है, ये आपका मेन पॉइंट है कि भाई आप किसके लिए इनविटेशन लिख रहे हैं एनुअल फंक्शन के लिए, तो ये हाईलाइट होना चाहिए ज़रूर, मतलब डार्क होना चाहिए थोड़ा। अब ये जो शादी में फंक्शन है ये शादी का दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको यही दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले द प्रिंसिपल स्टाफ ऑफ स्टूडेंट्स, जो इनवाइट कर रहा है लोगों को उनका नाम आ जाएगा ऊपर, जो लोगों को इनवाइट कर रहा है। मान लीजिए आप इनवाइट कर रहे हैं खुद, तो अपना नाम लिखिए खुद ऊपर से। तो यहाँ पर प्रिंसिपल, स्टाफ और स्टूडेंट, तो ये इनवाइट कर रहे हैं दूसरे लोगों को जो कि एसएमसी के मेंबर्स है या फिर और जो अलग अदर स्कूल्स के जो मेंबर्स हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पर। फिर अब नीचे लिखकर ऑफ लिखकर उस प्लेस का नाम आ जाएगा, स्कूल का नाम आ जाएगा, न्यूटन पब्लिक स्कूल नागपुर, तो ये स्कूल का नाम आ गया। सोलिसिट द प्लेजर ऑफ यूर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, ये बता रखा है कि इस अवसर पर आप हमें मौका दे आने का। और एनुअल फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं आप, टाइटल एनुअल फंक्शन ऑफ देयर स्कूल एट, यहाँ पे टाइम बताना है, एट टाइम 11 AM ऑन सैटरडे, मतलब आपको डे बता देना है। द 15 नवंबर 2023-24, जब भी आप लिखें तब डॉक्टर MM जोशी HR मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी द चीफ गेस्ट एंड गिव अवे द प्राइजेज टू द स्टूडेंट्स। इसमें बता दिया है सारी चीज़ें, देखिए यहाँ पे बता दी। सबसे पहले तो आपको टाइटल बता दिया कि द एनुअल फंक्शन पे बुला रहे हैं हम बच्चों को, और यहाँ पे टाइम बता दिया कब बुला रहे हैं, डे बता दिया कब बुला रहे हैं, और यहाँ पे डेट भी बता दी कब बुला रहे हैं, और किसको इनवाइट कर रहे हैं चीफ गेस्ट के तौर पर। मान लीजिए कि जो विधायक है पास का, ये शिक्षा मंत्री है या एजुकेशन मिनिस्टर है, या फिर जो भी हमारे विधायक होते हैं उनको बुलाते हैं स्कूल वाले, तो वो प्राइज़ देते हैं स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट्स ने परफॉर्म्स किया है अच्छा एनुअल फंक्शन पे, देते हैं ना, आपके स्कूल में भी होता होगा एनुअल फंक्शन, तो ऐसे लिखा जाता है बिल्कुल। ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ऐसे ही लिखना है आपको। अब नीचे क्या होता है, नीचे RSVP लिख दिया, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्स करिए। अगर आपको इसका अच्छा लगा ये हमारा इन्विटेशन तो आप रिस्पॉन्स कीजिए। RSVP शॉर्टकट में लिखा जाता है, ये फ्रेंच भाषा में होता है, इसलिए इसे पूरा लिखेंगे तो ये पूरा 2 लाइन में आएगा, इसलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में आपको इसको लिखना है ना। आपको कोई नहीं पूछेगा RSVP का क्या मतलब है। नीचे जो ये लिख रहा है उसका यहाँ पे वो आ जाएगा, पद नाम आ जाएगा, स्कूल का नाम आ गया, फ़ोन नंबर भी आपको लिख देने हैं। तो ये आपका हो गया। अब हम जो शादी में लिखा जाता है, जो फॉर्मल इन्विटेशन है वो भी 2 तरह का लिखा जाता है, किसी स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है या फिर कोई शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, इसके लिए लिखा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपका, पढ़िए इसे। यू आर मिस्टर मदन शर्मा, आपका नाम मदन शर्मा है, राइट ए फॉर्मल इन्विटेशन फॉर द मैरिज फंक्शन ऑफ योर डॉक्टर। द मैरिज इज ऑन 20 जनवरी 2023 एट 7:30 PM एट रेड कारपेट पार्टी लॉन प्रीत विहार न्यू दिल्ली। अब देखिए आपको इसमें से मैन चीज़ें छाट लेनी है। नाम क्या आपका, मदन शर्मा, तो सबसे पहले आपका मदन शर्मा आ जाएगा, मिसेज एंड मिस्टर मदन शर्मा। सॉरी एक मिनट, तो ऊपर आपका नाम आ जाएगा। मिसेज क्यों लिखा है, मतलब भाई मिसेज मदन शर्मा भी आएगा, मिस्टर मदन शर्मा जिसकी तरफ से मतलब जिनके बेटे की शादी है, जिनके डॉक्टर की शादी है, उनके माता पिता का नाम आ रहा है यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि इसमें बता रखा है कि आपके डॉक्टर की शादी है, इसलिए आपको इन्विटेशन देना है लोगों को। भाई भोजन के लिए इन्विटेशन तो देंगे ना, कार्ड, तो आप अपने भी घर में जो भी आपका कार्ड है उसे आप सामने रखिए आप, उसमें आपको ऐसा ही इनविटेशन देखने को मिल रहा होगा, जो कि आपके इनविटेशन आता है उसमें ऐसा ही लिखना रखा है,
तो आपको वैसा ही लिखना है एग्जाम में अगर आपका आता है तो। ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। जो सबसे पहले इनविटेशन देता है उसका नाम आएगा। बाकी ये चीज़ आएंगी कि सोलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर ग्रैंड डॉटर, यानी कि हमारे जो ग्रैंड डॉटर की शादी है इस अवसर पर हम आपको बहुत बुला रहे हैं। तो आपको मतलब बहुत बहुत आमंत्रण है आपका। और फिर आप नाम आ जाएगा किसकी शादी है, सोनाली की शादी है। किसके साथ शादी है, श्रीधर के साथ शादी है। तो ये आपको वैट्स लिख, ऐसे वैट्स करके भी आप लिख सकते हैं, सोनाली वैट्स श्रीधर, तो इन दोनों की शादी है। फिर ये आपको बता देना है कि किसके पुत्र है, ये मतलब ये किसकी पुत्री है और ये किसके पुत्र है। ये आपको ऐसे बिल्कुल कार्ड में होता है, आपको पैसे लिखना है। फिर आपको डेट बतानी है, भाई कब बुला रहे हो भोजन पे, ये तो बताओगे ना। हाँ भाई 20 जनवरी को बुला रहे हैं 2023। तो ये आपको लिख देना है और टाइम भी बताना है भाई, ऐसे थोड़े ना कब उठ के चले आओगे। तो 7:30 बजे आपको आना है शाम को। एड्रेस बता देना है भाई आपको कहाँ पे आना है, भाई पार्टी लॉन में आना है भाई, बड़ी अच्छी जगह है प्रीतवार में, वहाँ पे आपको जाना है। फिर आपको लिख देना है विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम विनोद शर्मा एंड ऑल रिलेटिव्स। तो या वो जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में लिख रखा है। और फिर वही RSVP रिस्पॉन्स कीजिए। वो ऊपर जो नाम आया था मदन शर्मा वो ही नीचे आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा और ये फ़ोन नंबर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। क्या चीज़ इसमें जो आपको समझ में नहीं आ रही बताइए। आपको बिल्कुल ऐसा कैसा लिखना है इनविटेशन। अब इनफॉर्मल की हम बात करें, इनफॉर्मल में बिल्कुल सरल होता है। जो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है उसमें आप जो खास आपके दोस्त होते हैं, जो आपके मित्र हैं, आपके यार हैं, उनको बुलाते हैं आप। तो जो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है उसका फॉर्मेट हम देखें तो सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना होता है। जैसे आप एड्रेस, एक मिनट, बिल्कुल एड्रेस लिख देना। किसका एड्रेस, जो भाई इनविटेशन दे रहा है उसी का एड्रेस आ जाएगा। मान लीजिए आपका 416 ज्वाला नगर है तो वो एड्रेस आपका लिख देना है, पूरा एड्रेस आपको लिख देना है। फिर डियर करके आप लिख देना है किस दोस्त को, किस खास दोस्त को आप बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं, अभय को बुला रहे हैं, जतिन को बुला रहे हैं, प्रत्युष को, किसको बुला रहे हैं आप, कोई भी आपका दोस्त है उसको लिख दीजिए डियर करके। फिर बॉडी आपकी आ जाएगी। बॉडी में क्या लिखना है, मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर गेट टुगेदर। तो आपको जो स्टार्टिंग करना है वो आपको बॉडी में लाइन बता देता हूँ एक दो। देखिए, इट गेव्स मी ग्रेट, स्टार्टिंग से लिखेंगे इतने, इट गेव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव, आपको ऐसे करके लिख देना, यू दैट आई हैव अरेंज्ड ए स्मॉल बर्थडे पार्टी। आपको फिर बता देना है कि आपका कब बर्थडे है, आपका 10 फरवरी को है, कब वो है। तो आपको वो डेट बता दी जब आपका बर्थडे है, टाइम बता देना है आपको कब आप पार्टी दे रहे हैं। फिर एट प्लेस बताने हैं आपको कि किस जगह पर आप पार्टी दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आपको बता देनी है इसमें इनफॉर्मल में। तो बॉडी आपको, जो बॉडी है उसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। और जो आपका जो फॉर्मेट होगा ऊपर का, आपका पूरा जो फॉर्मेट होगा उसका 1 नंबर मिलेगा। और 1 नंबर किसका मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा आपको इसके ऊपर बॉक्स बनाने का। भाई आप जो भी ये लिख रहे हैं इस सब के ऊपर आपको बॉक्स बनाना है। चाहे आप अपने कार्ड में देखा होगा तो जो फॉर्मूला आप लिख रखे हैं उसके ऊपर भी आपको बॉक्स बनाना है, वरना आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। और जो इनफॉर्मूला है इस पर भी आपको बॉक्स बनाना है। तो 1 मार्क्स इसका होगा और 1 मार्क्स आपका जो कि एक्सप्रेशन का होगा कि आप कैसा लिख रखे हैं, कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, वोकेबुलरी कैसी यूज की है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। नीचे आपको बस वही यूर सिंसियरली और अपना नाम लिख देना है, यूर सिंसियरली, और नीचे लिख देना है सचिन शर्मा, आपका नाम जो भी हो वो आपको लिख देना है। तो ये आपका इनफॉर्मल हो गया। अब लास्ट हमारा आता है रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग में देखिए रिपोर्ट राइटिंग मैं आपको पहले बताता हूँ कितनी तरह की होती है। मैन हम देखें तो रिपोर्ट राइटिंग 2 ही तरह की होती है। एक तो स्कूल मैगजीन वाली, स्कूल मैगजीन होती है। तो एक तो स्कूल मैगजीन हो गई और एक होता है, एक न्यूज़पेपर वाली होती है।
एक न्यूज़पेपर वाली होती है रिपोर्ट। न्यूज़पेपर में आपने कभी देखा होगा कि भाई कोई गुम हो गया तो उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सामान खो गया तो उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं। स्कूल मैगजीन में आप देख रहे हैं कि भाई ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था, उसके बारे में कुछ बता रहे हैं आप, एनुअल फंक्शन हुआ था उसके बारे में आप कुछ बता रहे हैं। तो देखिए जो भी न्यूज़पेपर ये मतलब जो भी रिपोर्ट राइटिंग होती है ना, वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है। मतलब घटना घट चुकी है उसके बारे में आपको सूचनाएं देनी है, तो जो इसमें आपको पास्ट टेंस का यूज करना है। अब देखिए सबसे पहले हम स्कूल मैगजीन वाली देखें, तो सबसे ज़्यादा स्कूल मतलब पूछी भी यही जाती है आपकी। और ये स्कूल मैगजीन है, ध्यान से देख लेना, मैगजीन मैगजीन लिखा है। तो सबसे पहले आपको टाइटल लिख देना है। भाई टाइटल किस पे आप लिख रहे हैं, मान लीजिए ब्लड डोनेशन कैम्प हुआ तो आप लिख दीजिए ब्लड डोनेशन कैंप। टाइटल आ गया आपका, ये टाइटल हो गया। अब आपको लिखना है राइटर का नाम, किसके कौन लिखना है भाई, ये रिपोर्ट कौन लिख रहा है, तो उसका आपको लिख देना है। भाई यहाँ रिपोर्ट सचिन लिख रहा है, आपका अपना नाम लिख देना है जो भी आप रिपोर्ट लिखें। फिर आपको बता देना है कि आपका पद क्या है, डेजिग्नेशन। आप भाई हेड बॉय हो तो आप हेड बॉय लिख देना, हेड गर्ल हो तो हेड गर्ल, या फिर और कुछ मॉनिटर वगैरह हो तो वो आपको लिख देना है। तो यहाँ पे हेड बॉय ये लिख देना है आपको। और फिर आपको प्लेस और डेट भी लिख देना है आपको कि कौन से स्थान पे आपका मतलब स्कूल आया, तो उसका नाम आप डेट लिख दीजिए और डेट बता दीजिए आपको कब लिख रहा है भाई, किस फरवरी को लिख रहे हैं, या फिर एग्जाम की डेट लिख दीजिए उस दिन की। ये हो गया। अब आपका ये पूरा का पूरा बॉडी होगा नीचे। अब देखिए ध्यान से चीज़ें, जो भी आपकी रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं उसमें घटना घट चुकी है, तो आप बता रहे हैं कि भाई क्या हुआ था, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था, कहाँ हुआ था भाई, स्कूल में हुआ था, कब हुआ था भाई, 19 फरवरी को हो चुका है भाई, क्या क्या हुआ था उसमें, कौन कौन आए थे, कैसा हुआ, मतलब अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये हुआ, सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट राइटिंग बतानी है। आपको 5 सवालों के जवाब देने होते हैं बस रिपोर्ट राइटिंग में। वोट क्या हुआ था, वैन कब हुआ था, वेहर कहाँ हुआ था, हु कौन कौन आया था, और और हाउ कैसे हुआ था। तो इन 5 सवालों के आपको मोटे मोटे जवाब देने। अब देखिए कैसे स्टार्टिंग आपको करनी है, जो टाइटल है उसी से करना है। भाई ब्लड डोनेशन कैंप इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल। ये आपने पहले सवाल का जवाब दे दिया क्या हुआ था, और दूसरे का दे दिया मतलब कहाँ हुआ था। ब्लड डोनेशन कैंप इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल, आपको डेट बता देंगे भाई 19 फरवरी को हुआ था। एट टाइम बता देना है भाई को आपको कि भाई 7 बजे हुआ था, 6 बजे हुआ था, PM AM आपको लिख देना है, 7 PM आप हुआ था, ये आपको बता देना है। और आगे आपको बता देना है एज आपको डे भी बता देना है कि सैटरडे था क्या था, उसके बाद में डे भी बता देने आपको। और आपको फिर बता देना है कि एवरी वन आर पार्टिसिपेटेड वेरी एंथुसियास्टिकली, वेरी इनफॉर्मल तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से सब ने पार्टिसिपेट किया, मतलब पार्टिसिपेट किया उसमें, सब ने भाग लिया उसमें, ब्लड डोनेशन कैंप में सभी ने ब्लड डोनेशन किया। और एंथुसियास्टिकली आपको एक शब्द लिख देना है इसमें बीच में आया, तो इसका मतलब होता है कि बड़े जोश के साथ सब ने पार्टिसिपेट किया। रुको 1 मिनट, ये वर्ड आपको याद रखना है, ये आपको लिख देना है, उसको हाईलाइट कर देना है। इसका मतलब होता है बड़े जोश के साथ। देखिए भाई ये याद नहीं हो रहा है, क्या करें, तो भाई इसको याद करने पड़ेगा। शब्द एक वोकेबुलरी है, आपको यूज करनी है इसके रिपोर्ट राइटिंग में। हो सकता है आप दूसरा इसके लिए इसके अदर दूसरा वर्ड आप यूज कर सकते हैं, बड़े जोश के साथ, बड़े मनोरंजन के साथ। तो अगर ज़रूरी नहीं है ब्लड डोनेशन कैंप में ये लिखना है भाई सिंगिंग कंपटीशन हुआ था,
उसमें भी भाई, उसमें तो बहुत फिट हो जाएगा ये। कोई और डिबेट कंपटीशन हुआ था, एनुअल फंक्शन हुआ था, सब में लिख देना आपको एंथुसियास्टिकली। अच्छा वर्ड है, हाईलाइट कर लीजिए इसको। अब सेकंड हम देखें तो न्यूज़पेपर वाली रिपोर्ट राइटिंग होती है। और बाकी इन सब में जितने भी मैंने आपको बताया, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको कमेंट में बता देना। देखिए सारी चीज़ें एक वीडियो में बता रहा हूँ, इसलिए अगर मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ सारी चीज़ें, जिसकी कि आपके एग्ज़ाम में अभी टाइम नहीं है, इसलिए आप सारी चीज़ें आपको देख ले, एक ही जगह मिल जाएँ और आप इन सब चीज़ों को देख ले। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जैसे मैं पेपर की वीडियो डालूंगा वो भी आपके पास आ जाएगी, अदर सब्जेक्ट की मैं डालूंगा वो भी आपके पास आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, कितना टाइम लगा इसमें वीडियो को बनाने में, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो। एग्जाम्पल आप देखिए, जो न्यूज़पेपर वाली होती है, ये कौन सी हमारी न्यूज़पेपर वाली, ये ज़्यादातर पूछी नहीं जाती है स्कूल में, अगर पूछी भी जाती है तो आपको लिख देनी है, बिल्कुल उसकी सेम होती है, बस अंतर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसमें क्वेश्चन देखिए, यू आर साक्षी चंद एंड अभय रिपोर्टर्स विथ द टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब इसमें न्यूज़पेपर का नाम दे दिया गया। यू विटनेस्ड ए फायर एक्सीडेंट इन मुडंका इन दिल्ली। सॉरी, मतलब जो मुडंका दिल्ली है उस जगह पर एक फायर एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर आग लग गई थी और उसके आप गवाह है, विटनेस आपके, आप गवाह हैं उस चीज़ के। राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स। आपको एक रिपोर्ट लिखनी है कि भाई उस फायर में क्या हुआ था, कितने लोग मर गए हैं, तो ये रिपोर्ट आपको लिखनी है और पब्लिक तक पहुंचानी है। तो आप रिपोर्टर हैं, रिपोर्टर का नाम क्या है, साक्षी चंदन है, अब है रिपोर्टर्स, ये आपको लिखना है। न्यूज़पेपर का नाम दे दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये बता दिया कि क्या हुआ था। भाई इतनी चीज़ तो क्वेश्चन में बता दी, तो आपको लिखना क्या है, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है। सबसे पहले देखिए, ये धुंधला दिख रहा है भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है किल्ड इन वेस्ट दिल्ली फायर, ये बता दिया कि टाइटल, सबसे पहले टाइटल दे दिया क्या हुआ था, तो किल्ड इन वेस्ट दिल्ली फायर, तो ये आपको लिख देनी है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रुको एक मिनट, किल्ड इन वेस्ट दिल्ली फायर, तो ये आपका टाइटल हो गया। इसमें सही लिखा नहीं जा रहा है, इसलिए आप ध्यान रखना है, आपको वर्डों पे ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ किल्ड इन वेस्ट दिल्ली फायर, ये आपका टाइटल हो गया। कोई भी टाइटल हो, आपको रटना नहीं है ये चीज़ें, आप टाइटल लिए रट के चले आए, अब ये लिख दिया। भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसमें बता रखा होगा, बोल रखा होगा ध्यान से, भाई इसके बारे में आपको लिखना है, वो टाइटल आपको लिखना है। अब भाई आपको लिख देना है, मतलब किसके द्वारा आप लिख रहे हैं, ऊपर भाई क्वेश्चन में दे रखा है, ये चीज़ आपको यहाँ पे कॉपी करनी है, चीटिंग करके यहीं पे लिखनी है आपको। भाई किसके द्वारा लिखा जा रहा है, साक्षी चंद ने अभय के द्वारा। अब आपको स्टार्ट करनी है यहाँ से, स्टार्टिंग में 2-4 वर्ड ऐसे देने हैं कि भाई वेस्ट दिल्ली में फायर हुआ था, मतलब वहाँ पे ये फायर एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे, और 17 लोग मर गए, 20 लोग मर गए, 25 लोग मर गए, ये आपको स्टार्टिंग में बता देनी है। इसमें सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि क्या हुआ था। यहाँ पे पता रखा है, मई 14, 2022, न्यू दिल्ली, ए मैसिव फायर इनगल्फेड ए 4 स्टोरी कॉमर्शियल बिल्डिंग इन वेस्ट दिल्ली। कॉमर्शियल बिल्डिंग में ये घटना हुई थी। मुडंका ऑन फ्राइडे किलिंग एट लिस्ट 27 पीपल, यहाँ पे 27 पीपल बता रखे। तो ये चीज़ आपको, ये जो लाइन दे रखी है ना कि भाई कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था और कितने लोग मर गए, तो ज़्यादातर ये जो न्यूज़पेपर की होती है वो ऐसे होता है, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ होगा, कहीं पर कोई खो गया होगा, तो इसके बारे में आपको सबसे पहले डिटेल बता देनी है। और एंड लिविंग 27 पीपल आर डेथ एंड लिविंग डोजेंस इंजोर, यानी कि बहुत से पीपल अभी हॉस्पिटल में है, इंजर्ड है, तो ये चीज़ आपको बता देनी है। फिर नीचे आपको बता देनी है, द फायर ब्रोक आउट अराउंड 4:30 PM, फायर ब्राइज एंड पुलिस अराइव्ड एट द वेन्यू विद इन हाफ एन हावर। तो ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है, इसके बारे में बता रखा है। ज़रूरी नहीं है आपको ये चीज़ें लिखनी है, ये आएगा आपका फायर के बारे में आ रहा है, भाई रोड एक्सीडेंट हो गया, बस एक्सीडेंट हो गया, कोई और चीज़ हो गई, कोई घटना घट गई, भाई कहीं से एरोप्लेन क्रैश हो गया, उसके बारे में आ गया।
तो वो चीज़ें आपको स्टार्टिंग में डालनी है। देखिए जो टीचर होता है वो आपको स्टार्टिंग का देखेगा, आपको स्टार्टिंग में अच्छी करनी है और बस एंडिंग आपको ऐसे ही कर देनी है कि उनके जो मतलब जो मरे हैं उनको सरकार कितने पैसे दे रही है, 50,000 दे रही है एक जने को, 1 लाख दे रही है, 1.5 लाख दे रही है, कि अपने मन से लिख देना है आपको। तो ये पूरा ऐसे कैसे खत्म हो जाता है, आपको इसमें नीचे कुछ नहीं लिखना होता है। रिपोर्ट राइटिंग ऐसी होती है आपकी। तो आपको पूरे के पूरे जो 5 टॉपिक है वो मैंने आपको इस एक वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। किसी ने आपको एक वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, अब आपको वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।